वालेकुम दोस्तों, मैं आज अड़नकेल ये आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच का बॉर्डर है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल वो आपके सामने उस पहाड़ी के ऊपर है। आज मेरे साथ हैं बशीर साहब हैं, तो ये यहाँ के मुकामी रिहायशी हैं और इनके साथ माज हैं। तो अभी मैंने इनके होटल में स्टे किया हुआ है। तो मैंने अपने होटल के कमरे से देखा कि इन्होंने यहाँ पे किचन गार्डन बनाया हुआ है। जैसे कि आप मेरे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते हैं कि मैं अपने किचन गार्डन की आपको सैर करवाता हूँ और उसके बारे में अक्सर टिप्स देता हूँ। तो आज हम इनका किचन गार्डन देखते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन हमारे पंजाब के अंदर जो सब्ज़ियाँ हम लगाते हैं सर्दियों के अंदर, करीब वो सब्ज़ियाँ हैं। ये इन्होंने साग लगाया हुआ है और वो दूसरी तरफ कौन सी सब्ज़ी है, वो शनी हरी मिर्च लगी हुई है। ये देखें यहाँ पे सरसों भी है। इसके नीचे आपने अभी कोई नया बीज लगाया है नीचे? जी बीज लगाया है। फूट पड़ा है, टमाटर वाला है। टमाटर है। अच्छा, उसके बाद कद्दू है। अच्छा उसके बाद मूली है, गाजर है। अच्छा। मूली, गाजर, कद्दू। हाँ अच्छा जी, ये हमें बता रहे हैं जी, अभी इन्होंने ये सर्दी की जो इनकी सारी सब्ज़ी है ये सर्दी की है। इसमें आपको सरसों नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है वो ये देखें वो सरसों है। और यहाँ पे अच्छा आपने पुदीना भी लगाया हुआ है इधर? जी पुदीने भी लगाया हुआ पुदीना आपका किधर है? है। पुदीना पुदीना इधर खुदरो नाजरीन जो है वो, एक दफ़ा लगा दिया तो फिर खुद आ जाता हाँ जी, वो खुदरो पौधा है पुदीना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, बशीर साहब हमें खुद साथ में बताते हैं। बशीर साहब इधर आएँ ज़रा। तो ये देखें, इन्होंने यहाँ पे जो है वो ये गाजर है। है। जी जी गाजर है। ये देखें इन्होंने, हरी धनिया हाँ है। जी, ये गाजर है, हरी धनिया है। और फिर इस तरफ देखें इन्होंने, सूरजमुखी। ये भिंडी है। नहीं, ये शनी कहते हैं मापी ज़ुबान में। शनी कहते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये इस तरह से मकामी। ये लंबी होती है। जी लंबी होती है और इस खाने में बहुत लजीज होती है। ये नाज़रीन, मुझे तो जो लग रहा है कि ये भिंडी की कोई किस्म है, लेकिन ये कहते हैं कि हम मकामी ज़ुबान में से शनी कहते हैं। तो ये देखें, ये सरसों है, इसकी आप देख सकते हैं वो फलियाँ। मटर है। ठीक है, वो दूसरी तरफ इन्होंने जो है वो मटर, जिन्हें हम पीस कहते हैं, वो लगा रखे हैं। और इन्होंने यहाँ पे लहसुन और प्याज भी लगाया हुआ है। और वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इन्होंने सूरजमुखी भी लगा रखी है। और अभी इन्होंने गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ हैं वो क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे इर्द गिर्द जो है वो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं बहुत। हमारे लिहाज से, पंजाब के लिहाज से तो ये बहुत सर्द जो है वो मौसम है, लेकिन यहाँ पे ये अब बहार की जो है वो इब्तिदा है। तो उन्होंने सब्ज़ियाँ लगाई हैं। इनसे पूछते हैं कि उन्होंने गर्मियों के लिए कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगाई हैं। ये सब गर्मियों में होती है हमारे यहाँ। सर्दियों में तो बर्फ़ पड़ जाती है, यहाँ 7-8 फुट बर्फ़ होती है। और ये सर्दियों के लिए नहीं होती, बल्कि सर्दियों के लिए स्टोर कर देते हैं खुशक। अच्छा, खुशक करके स्टोर कर स्टोर लेते। कर देते हैं। लेकिन वो बड़े बड़े खेत रखे हैं उस सब्जियों के लिए। अच्छा ये हल्की सब्ज़ी जो लगाई है हल्के खेत में, ये गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। जी, आप अपने किचन में घर के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जी घर में किचन में, ये गेस्ट हाउस की किचन है जो इसमें इस्तेमाल करते हैं। सही। तो नाज़रीन, ये बशीर साहब यहाँ पे गेस्ट हाउस चलाते हैं। हमने इनसे खाना भी खाया, इन्होंने बहुत बेहतरीन हमें ऑमलेट अपने जो है वो बना के दिया है। ये सामने इनका जो है वो ड्रीम वैली गेस्ट हाउस। ग्रीन वैली, ड्रीम वैली। ड्रीम वैली बेस्ट गेस्ट हाउस जो है वो इन्होंने बना रखा है। और आप इधर अगर कभी अड़न खेल में आपका चक्कर लगे तो आप इनके गेस्ट हाउस में ज़रूर आएँ। ये अच्छी कुकिंग करते हैं। और बल्कि इन्होंने हमें यहाँ पे जो चपातियाँ बना के दी वो बड़ी मज़े की थी। इन्होंने अंदर अपना तंदूर का एक सेटअप लगाया हुआ है और उसमें ये ख़ुद से जो है वो बड़ी बारीक सी रुमाली सी रोटियाँ बना के जो है वो ख़ुद सर्व करते हैं। तो ये दरअसल इन्होंने ये जो फेंसिंग की हुई है ये इसलिए की है कि यहाँ पे अक्सर भेड़ बकरियाँ और घोड़े वगैरह जो है वो चरते हैं। ये एक मेडो है, आप देख सकते हैं, इसके इर्द गिर्द बड़ी ग्रीनरी है और टूरिज़म स्पॉट है, ताकि लोग जो है वो यहाँ पे आके चीज़ें ख़राब ना करें। तो उन्होंने ये फेंसिंग की हुई है। देखें, यहाँ पे लकड़ी बड़ी कसरत से मिलती है, तो इसलिए ये आसानी के साथ ये काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे बड़ा बेहतरीन नज़ारा मिल रहा है। घोड़ा भी रखा हुआ है गेस्ट के लिए, जो लेफ्ट से ऊपर उठा के लाते हैं।
अच्छा, तो बशीर साहब हमें बता रहे हैं कि जी ये जो सामने घोड़ा है ये भी इन्हीं का है, और ये मतलब अपने मेहमानों के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और अपना जो सामान वगैरह है उसकी बाल-बर्दारी के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा खूबसूरत पाकिस्तान और इसके खूबसूरत लोग। मोहम्मद वहीद के साथ इजाज़त दीजिए। ये बशीर साहब हैं, अब जब भी यहाँ पे आएँ इनसे ज़रूर मुलाकात करें। और ये इनका किचन गार्डन, और उसमें लगी हुई सब्ज़ियाँ जो कि किसी किस्म की, और ये ऑर्गेनिक खाद डालते हैं उसके अंदर, जानवरों की गोबर वगैरह और ऐसी चीज़ें, उसमें बिल्कुल जो है ये जहरीली चीज़ें और उसके ऊपर खादें वगैरह का उनका इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, उड़न खेल से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।